तो अभी आपको पता ही चल गया होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर अभी बैन होने वाला है इंडिया में। तो ये क्यों बैन होने वाला है और ये बैंड कब तक हो जाएगा, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अगर इस चैलेंज पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज रहता हूँ। मेरा चैलेंज टेक्निकल बलराम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बलराम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो न्यूज़ अभी जो वायरल हुआ है, ये वायरल कहाँ से हुआ है, ये न्यूज़ को एक बार आप लोग सबसे पहले देख लो। ये न्यूज़ में क्या बताया गया है, ये सब कुछ एक बार पहले देख लो। तो चले न्यूज़ को प्ले करते हैं हम। केंद्र सरकार ने फरवरी में सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। आदेश दिया था कि 3 महीने के भीतर इनका पालन सुनिश्चित किया जाए, लेकिन यही गाइडलाइंस अब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार के बीच संग्राम की वजह बन गई है। और सवाल ये कि क्या देर सवेर ही सही, लेकिन फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर बैन लग जाएगा। प्लाज्मा चाहिए तो ट्विटर पर मिल जाता है। परिवार का हालचाल लेना है तो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाता है। खुशी या गम दुनिया के साथ साझा करना हो तो ये काम फेसबुक कर देता है। और ये सारे काम होते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ही सही मायनों में ग्लोबल वर्ल्ड की कल्पना को हकीकत की शक्ल देने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर बैन लगने वाला है? इस सवाल पर सस्पेंस पिछले 2 दिनों से बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पिछले कुछ दिनों से एंटी सोशल मीडिया बनता जा रहा है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। और इसकी 2 बड़ी तस्वीरें दिल्ली में ही दिखी, जब पिछले साल फरवरी में दंगे हुए और इसी साल किसान आंदोलन के दौरान लाल किला पर हिंसा हुई। दोनों ही मामलों में सोशल मीडिया की भूमिका संदेहास्पद पाई गई। टूलकिट जैसे शब्द सतह पर आए। इसी के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की जवाबदेही तय करने के मकसद से 25 फरवरी को गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके मुताबिक कोर्ट और सरकार के पूछने पर भड़काऊ कंटेंट का ओरिजिन बताना होगा। यूजर की मानहानि वाले कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ वाली पोस्ट तुरंत हटानी होगी। कंपनियों को शिकायत अधिकारी और कंप्लायंस अफसर रखना होगा। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल अफसर होगा। हर 6 महीने में शिकायतों पर कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी। कंपनियों को यूजर को वेरिफिकेशन ऑप्शन देना होगा। कंटेंट हटाने पर यूजर को कारण बताना होगा। नियमों को लागू करने की मियाद 25 मई को खत्म हो चुकी है, लेकिन न तो फेसबुक ने और न ही ट्विटर और व्हाट्सएप ने इसे लागू किया। फेसबुक की तरफ से कहा गया है कि हमारा उद्देश्य नियमों के प्रावधानों का पालन करने का है। हम कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ गहराई से चर्चा करना चाहते हैं। आईटी नियमों का पालन करते हुए हम संचालन की प्रक्रियाओं और खुद में सुधार करने का भी काम कर रहे हैं। लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अभिव्यक्त कर पाएं, फेसबुक इसके लिए प्रतिबद्ध है। ट्विटर ने गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है, लेकिन सरकार कितना समय देगी यह अभी तय नहीं है। इस बीच कुछ आंकड़े देख लीजिए। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं। 1 करोड़ 75 लाख ट्विटर उपभोक्ता हैं। 45 करोड़ लोग यूट्यूब चलाते हैं। फेसबुक पर 41 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। देश में 21 करोड़ उपभोक्ता इंस्टाग्राम के हैं। दुनिया का हर 6ठा शख्स हिंदुस्तानी है। और इस परिस्थिति में अगर एक भी गलत संदेश सोशल मीडिया पर फैला तो इसका असर देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। मुमकिन है कि इसीलिए सरकार सोशल मीडिया की जवाबदेही तय करना चाहती है। तो मलिका, भारत सरकार ने जो 3 महीने पहले गाइडलाइंस जारी की थी वो उपभोक्ताओं की निजता का सीधे तौर पर हनन है। बिल्कुल प्रतिमा, और इसी दलील के साथ बुधवार को व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि न्यूज़ पर क्या बताया गया है। तो दोस्तों न्यूज़ पर जो बताया गया है वो कुछ पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। मतलब वहाँ पर बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है और लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, और लड़की के बारे में बहुत सारे ऐसे पोस्ट डाला जा रहा है जो लड़की के ज़िंदगी में मतलब कि बुरा इफेक्ट डाल रहा है। तो इसीलिए जो कुछ प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, और ये जो सोशल मीडिया आप देख रहे हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब कुछ को उस लोगों ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर ये जो पॉलिसी ऐड कर दो। ये मतलब कि आप समझ रहे हो कि यूट्यूब पर ऐसे पॉलिसी है, अगर आपके चैलेंज पे कोई मतलब कि 100 लोग अगर आपको मतलब आपके चैलेंज को अगर कोई भी रिपोर्ट कर देगा तो हो सकता है कि आपको बैन कर दिया जाएगा यूट्यूब से आपके चैलेंज को।
मगर फेसबुक में क्या आता है, ऐसे बहुत सारे खुलेआम चलता है और कोई भी रिपोर्ट अगर करता है तो ऐसे में फेसबुक जो ओनर है, मतलब कि फेसबुक का जो एकेडमी है वहाँ पर कोई भी चेक नहीं करता है अगर एक दो बंदे वहाँ पर रिपोर्ट करता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर एक भी बंदे रिपोर्ट करेगा तो वो रिपोर्ट क्यों किया गया है, ये सब कुछ एक बार चेक कर लेना है। तो ये सब कुछ वहाँ पर क्या है, ये मतलब कि सब एकेडमी को कहा है, फेसबुक को नहीं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर सबको यहाँ पर किया गया है। तो अभी जो न्यूज़ था तो मतलब अभी तो क्या दिया है उन लोगों ने कि बैन होगा, मतलब कि अभी तो समय आ गया है, वहाँ पर कोई भी पॉलिसी ऐड नहीं किया है, फेसबुक ने भी नहीं किया, इंस्टाग्राम में नहीं किया, व्हाट्सअप भी नहीं किया। तो ऐसे में बैन हो जाएगा बोला था, मगर अभी भी बैन नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि अभी जो है नरेंद्र मोदी भी है, ट्विटर पर ट्वीट करता है, तो ऐसे में वो कहाँ पर ट्वीट करेगा, इसीलिए नहीं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विटर से, इंस्टाग्राम से या फिर व्हाट्सअप से पैसा इनकम करते हैं। तो ऐसे में वो लोग कहाँ पर इनकम करेगा, कहाँ पर वो ये सब करेगा। तो इसीलिए यही देखकर ये सब नहीं किया, अभी बैन नहीं होगा। तो बैन अभी नहीं होगा, मगर फेसबुक में, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने ये सब कुछ वहाँ पर एक लेटर दिया है कि मैंने अभी यहाँ पर सब कुछ पॉलिसी ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में ये सब पॉलिसी ऐड कर दूँगा, अभी बैन करने की कोई बात नहीं करो। तो ये आप समझ गए होगा कि बैन मतलब कि नहीं होगा या फिर होगा, आप समझ गए होगा, अभी भी बैन नहीं होगा, ये सब पॉलिसी दिया गया था। इसीलिए बैन का जो न्यूज़ है ये मतलब कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है जल्दी से जल्दी। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर इस चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऐसे ही वीडियो हर रोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।